अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे और अच्छा आपका जो वीक है वो प्रॉफिट में क्लोज हुआ होगा। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑयल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। आज की जो वीडियो बेसिकली वो वीकली फोरकास्ट के बारे में होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई के पास खड़ा हुआ है, तो ऊपर की तरफ कोई रेजिस्टेंस मेजर नहीं मौजूद। इस वजह से रेंज को कवर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि फंडामेंटली और टेक्निकली गोल्ड बुलिश है। उसकी वजह से मार्केट को हम लोग बाय ही देखेंगे। तो नीचे के जो स्पोर्ट्स लेवल्स हैं वो मैं बता दूंगा आपको, तो उसके मुताबिक हम ट्रेड को प्लान करेंगे फॉर मंडे, ठीक है। और पहले देख लेते हैं हम फेड वॉच टूल को, क्योंकि नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होने वाला है और ये जो वीक आने वाला है इसके अंदर आपको पता है कि मंथली क्लोजिंग भी होने वाली है। उसके बिहाफ पे हम लोगों ने अपने ट्रेड को प्लान करना है। अच्छा जी, 87% तक प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि रेट कट होगा ऑन 29 अक्टूबर 2025 को, जो कि 0.25 BPS है, और उसकी प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ती जाएंगी क्योंकि नेक्स्ट वीक में आपके पास NFP नंबर्स हैं और आपके पास आई थिंक सो कि इसी वीक में आ जाएंगे। हाँ जी, नेक्स्ट वीक में वेडनेसडे, थर्सडे एंड देन फ्राइडे को, बिल्कुल बल्कि इसी वीक के अंदर हमारे पास NFP नंबर्स आने वाले हैं, तो जिसके ऊपर काफ़ी हद तक मार्केट डिपेंड रहेगी, मार्केट की मूवमेंट डिपेंड रहेगी। तो उसके हिसाब से हमें ट्रेड को प्लान करना पड़ेगा। लेकिन मंथली क्लोजिंग है, उसके हिसाब से आप ट्रेड को प्लान करेंगे। बाकी मंडे के जो लेवल है वो मैं आज की वीडियो में डिस्कस कर दूँगा, ताकि आपको अर्ली मॉर्निंग उठ के प्रॉफिट गेन करने का मौका मिल सके। बाकी जो हमारा फ्राइडे का दिन था बड़ा ज़बरदस्त क्लोज हुआ, लेट नाइट तक एंट्रीज हमारी चलती रही। गोल्ड को बाय किया गया, टॉप से बाय किया गया, बार बार बाय करवाया गया, सेल भी ली गई थी, लेकिन ये है कि रिट्रेसमेंट सेल्स थी जो कि मॉर्निंग में पहले हो चुकी थी। लेकिन यूएस सेशंस के अंदर हमारी बाय की ट्रेड्स काफ़ी हद तक चली, जो कि 400 पिप्स तक मार्केट में प्रॉफिट दिया। 48 से कॉल थी, 52 से कॉल थी, देन 58 से दोबारा एक्सिक्यूशन करवाएगी बाय की ट्रेड की, जिसका 75 TP1 था, जो 75 हमारा हिट हुआ। फिर उसका नेक्स्ट TP हमारा 3804 तक का था, जो मार्केट ने हमारा ब्रेक इवन किया ऑलमोस्ट, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट अपना फर्स्ट TP के ऊपर ही काफ़ी तक बुक कर लेते हैं। और फर्स्ट TP छोटा नहीं होता, फर्स्ट TP ही आपके ऑलमोस्ट 300 पिप्स का बन रहा होता है। तो उसके हिसाब से बड़ा ज़बरदस्त हमारा वीकेंड क्लोज हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप कि आप लोगों ने भी फॉलो किया होगा वीडियो को और उस हिसाब से अपना प्रॉफिट लाजमी गेन किया होगा। बाकी गेम है, आपको पता लर्निंग की, सीखे बगैर तो कोई भी इसमें कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। अगर लोग सीख के बगैर गैम्बलिंग ही करेंगे, क्योंकि देखें ये फील्ड ऐसी है, अगर आप इस फील्ड के अंदर सीखे बगैर काम करेंगे ना, तो आप जुआ ही खेल रहे हैं, आप गैम्बलिंग ही कर रहे हैं और कुछ भी नहीं करें। सीख के काम करें, प्रॉपर काम करें। और सेकंड थिंग है कि एक आपको हकीकत कबूल करनी पड़ेगी कि ये मार्केट बड़े पैसे की है। आप कभी भी $100 को $1,00,000 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हाँ, आप $20,000 को $1,00,000 में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये काम ही ऐसा है। आप छोटे छोटे अकाउंट्स, एक सिंपल सी एग्जांपल है ना, $100 का अकाउंट है और 10% रिस्क लेंगे तो $10 उड़ते हैं। तो मामूली सी जो गोल्ड की मूवमेंट है वो $10-20 मामूली है। तो उस हिसाब से जब बड़ा कैपिटल होगा उसके ऊपर 1% भी चांस लेंगे पर ट्रेड के ऊपर, तो आपकी जो विन रेशियो होती है उसके मुताबिक तो आपका अकाउंट काफ़ी हद तक ग्रो हो जाता है। तो इन चीज़ों को समझा के रहें, ट्रेड को मैनेज करना सीखें, ट्रेड को प्लान करना सीखें। मेन प्लान ही है जो आज हम डिस्कस करेंगे, और मैं उसको आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करूँगा गोल्ड के ऊपर किस तरह अर्ली मॉर्निंग हम लोगों ने ट्रेड को प्लान करना है। बाकी COT रिपोर्ट देख लेते हैं, कोर्ट रिपोर्ट को देख लेते हैं, जो कि 29 सितंबर की है। और उसके मुताबिक तो आपको पता है लॉन्ग की पोजीशन में इजाफा है, गोल्ड का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हुआ है 12,568 तक का इंटरेस्ट रेट, इसका जो इंटरेस्ट है वो इंक्रीज़ ही है। तो बाय करना बेहतर है। जो लोग बाय में ऑलरेडी बैठे हुए हैं स्विंग्स में, अपनी बाय की पोजीशंस को होल्ड करें, इंशाल्लाह एक लंबे TPs आपका वेट करें। अच्छा जी, नेक्स्ट वीक में, बल्कि मंडे को कौन सा न्यूज़ है बल्कि वो देख लेते हैं। मंडे को कोई खातर का न्यूज़ नहीं है, पेंडिंग होम सेल्स का डाटा है 7 बजे। उसके अलावा मंडे को अर्ली मॉर्निंग ही आपको US सेशन से पहले लंदन सेशन एंड एशियन सेशन के अंदर आपको काफ़ी हद तक ट्रेड्स मिल जाती हैं। ट्यूसडे को है जी मैन्युफैक्चरिंग PMI नंबर्स, बाकी पर डे के हिसाब से उसको कवर कर लेंगे इंट्राडे की वीडियोज़ के अंदर। बाकी हो गया ऑयल की भी थोड़ी फंडामेंटल न्यूज़ कुछ अच्छी खासी नहीं आ रही, जिस वजह से ऑयल बुलिश मोमेंटम में है। बाकी ऑयल को देखेंगे, डिप से बाय करना बेहतर है, तो उसको भी टेक्निकली कवर कर लेंगे। पहले चलते हैं BTC जी। वीकली एक ट्रेड ग्रुप के अंदर मेंशन की गई है, जो कि आपको लिक्विडिटी जोन जो इसका है 1,08,600 का जोन है। इसके नीचे का वेट किया जा रहा है कि इसके नीचे कोई H4 क्लोज हो जाए, देन हम लोग इसको कंटिन्यूशनल ट्रेंड के मुताबिक सेल करेंगे। अदरवाइज़ हमारी रिट्रेसमेंट बाय ग्रुप के अंदर एक्टिव है,
जो कि 1,08,850 और 650 तक का जोन बन रहा है। तो मतलब समझ लें कि ये पूरा जोन है जहाँ से आप लोग एक रिट्रेसमेंट बाय ले सकते हैं जब तक इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। बी ऑन बाय साइड बाय के टीपीज़ 1,10,800, 1,11,650 ये जोन रहेंगे जहाँ से हम लोग अपनी बाय कंटिन्यू करेंगे। आलतू के मंडे को मार्केट ने यहाँ से सेल की दी है हमें अपॉर्चुनिटी, जो कि आपके सामने है रिज़ल्ट। अगर किसने यहाँ से सेल भी किया होगा तो आपको ऑलमोस्ट 100 पिप्स तो मिले ही मिले हैं भाई। रेंज में स्टक है, लेकिन ना एक बात याद रखें, दोबारा से इसी फेज़ के अंदर है। पहले ये फेज़ बनाया, फिर यहाँ पे ये फेज़ बना रहा है, फिर नीचे निकल जाएगा। तो नीचे निकलने के चांसेस ज़्यादा क्यों है? क्योंकि स्ट्रक्चर बेरिश है, इस वजह से। बाकी रिट्रेसमेंट बाय चल रही है और मंडे तक चलती है, क्योंकि आपको पता है कि सैटरडे संडे हम ज़्यादा ट्रेड नहीं करते। ग्रुप के अंदर भी स्लो वॉल्यूम होता है, लो वॉलेटिलिटी मार्केट में होती है, तो ज़्यादा मज़ा नहीं आता काम करने का। US30 US100 भी ट्रेड्स ग्रुप के अंदर मेंशन की गई थी और प्राइस का थोड़ा डिफरेंस पेश आता है, इस वजह से मैं ग्रुप में भी ट्रेड कम ही देता हूँ इसकी। ऑयल के बारे में थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। ऑयल की जी ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है ना, ये अच्छी चली है 65.60। आपको एसएल देना है जी 66.25 के ऊपर, या यहाँ तक के एसएल डाल दें आप, और आप सेल ट्राई कर सकते हैं। आपको 64 देन 63 तक के टीपीज़ मिलेंगे जहाँ से मार्केट दोबारा बुलिश हो सकती है। अच्छा, ऑयल का बड़ा मज़ेदार सीन होता है। ऑयल अपनी ना हिस्ट्री को बार बार रिपीट करता है। अगर ऑयल अभी 61 से होकर आया है तो ये मत सोचिए कि दोबारा इधर नहीं आएगा, ये दोबारा यहाँ पे आएगा, ये दोबारा ये इसको टेस्ट करेगा। इसी तरह ऊपर के जो टेस्टेड लेवल हैं इसके 68 67 ये जोन दोबारा टेस्ट कर सकता है। तो ये इसकी अच्छी चीज़ होती है, ताकि लोगों की जो ट्रेड स्विंग्स में होती भी हैं वो भी निकल जाती हैं। तो इसके ऊपर भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। बाकी मैं हमेशा कहता हूँ अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ना 4 से 5 पेयर्स रखें जो वोलेटाइल हों, जिन पे काम करने का मज़ा है, क्योंकि इनमें डॉलर्स ही बनते हैं। ठीक है। बाकी अगर किसी ने हाल ही बाय साइड देखना है तो ऑयल के ऊपर अगर बाय देखना है, यहाँ से पकड़ते हैं यार, यही जोन बन रहा है भाई 64.25 इसके पास आता है, नीचे का एसएल डाल के बाय करें। रिट्रेसमेंट सेल करना है तो आपने 66 के ऊपर का एसएल डालना है और आपने सेल ट्राई करना है ऑयल के ऊपर मंडे के लेवल से। ठीक है जी। और BTC बता दिया मैंने आपको ऑयल बता दिया, और एक ओवरव्यू ले लेते हैं US100 का भी। बुलिश है ये US100 बुलिश है, टेस्ट करता है अगर 24,600 का जोन, तो अब यहाँ से सेल ट्राई कर लेंगे जी। बाकी फॉर्मेशंस के ऊपर ट्राई कीजिएगा, मुंह उठा के सेल या बाय नहीं करिएगा। फॉर्मेशंस ये होती हैं कि आपकी जो स्ट्रेटजीज़ हैं जिसके ऊपर आप काम करते हैं, आप ग्रिप रखते हैं, उसके मुताबिक ट्रेड किया करें। और हाँ, लर्निंग फ़ेज़ के मुताबिक बता दूं या ग्रुप के बारे में, हमारा जो ग्रुप है वो फ्री है, ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट उसके अंदर तमाम लोग हमारे अपने ही सिखाए हुए बंदे हैं जो कि हमारे अपने ही एकेडमी से सीखते हैं और फिर उसके अंदर ज्वाइन करते हैं। क्योंकि ये ऐसी फील्ड है भाई, ये ऐसी फील्ड है जिसके अंदर लोग सीखने के बाद उनको ज़्यादा सीखने का मौका कम्युनिटी के थ्रू मिलता है, क्योंकि हमारे साथ लाइफ टाइम एंगेज रहते हैं कि सीखने के बाद ग्रुप के अंदर अपने लेवल्स को खुद मार्क करके फेंकते हैं, डालते हैं, प्लान करते हैं, एक दूसरे से मशवरा करते हैं, देन ट्रेड को प्लान करके प्रॉफिट गेन करते हैं। तो ये चीज़ है कि आप सीख के भी हमारे साथ जुड़े रहते हैं और उनको फिर फ़ायदा होता है। माशाल्लाह से तमाम बंदे खुद कमाते हैं, अपना खुद खाते हैं। तो आपको ऐसी कम्युनिटी की नीड लाजमी है, हमेशा ऐसी कम्युनिटी का पार्ट बने जहाँ से आपको सीखने का मौका मिल सके, जहाँ पे आपको सिग्नल्स हाल ही ना दिए जाएँ, बल्कि आपको ऐसी कम्युनिटी का पार्ट बनाया जाए जहाँ पे आपको लर्निंग करवाई जाए, दैन अर्निंग करवाई जाए। तो हमारा नीचे नंबर मौजूद है, मेंशन है, अगर आपने सीखना है तो नीचे नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप पार्ट बन सकते हैं। फिजिकल क्लासेस लाहौर के अंदर एंड ऑनलाइन सेशन ऑल ओवर दी वर्ल्ड आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं उसके नीचे लिंक्स मौजूद हैं XM एंड HF मार्केट्स का, उसके ऊपर अकाउंट बनाएं, एक्टिव अकाउंट बना के हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी चैनल हमारा मौजूद है, नीचे चैनल का लिंक भी मौजूद है व्हाट्सएप चैनल का, उसके ऊपर डेली बेसिस पे हमारे प्रीमियम ग्रुप के रिजल्ट्स मेंशन कर दिए जाते हैं। अच्छा जी, गोल्ड पे चलते हैं जी। गोल्ड का सबको इंतज़ार है। गोल्ड ने यार एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि आपको पता है, हाँ एक्सपेक्टेड था क्योंकि फ्राइडे को हमेशा आपको पता है कि अनएक्सपेक्टेड क्लोजिंग आती ही आती है और हम लोग अवॉइड करते हैं अपने टारगेट्स अचीव करने के बाद। मैं स्पेशली कहता हूँ ग्रुप के अंदर कि डैशबोर्ड को क्लियर कर दें ताकि आप स्टक ना हो जाए मार्केट में, क्योंकि मार्केट ना अनएक्सपेक्टेड मूव देती है और स्टक कर देती है। फिर ये होता है कि जो सैटरडे संडे का दिन होता है, फिर जो ट्रेडर होते हैं वो सोचते रहते हैं कि यार ट्रेड फंसी हुई है, क्या बनेगा, मंडे को कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से अपने डैशबोर्ड को क्लियर करके रखा करें, सोया करें और अपने वीकेंड को एंजॉय किया करें। अच्छा जी, प्लान ये है, पहले इसके ना ओवरव्यू देख लेते हैं तमाम इसके जो चार्ट्स हैं वीकली। थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो लंबी हो रही है लेकिन प्रॉपर देखिएगा ताकि आपको
सीखने का मौका मिल सके इस वीडियो से। अच्छा जी, जोन बहुत लंबे बन गए भाई। एक 3 वाइट सोल्जर्स की कॉल थी लास्ट वीकली वीडियो के अंदर भी मेंशन किया गया था और वो चल रहे हैं। और अब सीन ये है कि टोटली बुलिश है। वीकली डेली के ऊपर थोड़ी बहुत इनसाइड कैंडल्स बनी हैं और ये इनसाइड कैंडल्स जो है ना, ये बुलिश पैटर्न है, यहाँ से मार्केट बाय जाने के चांसेस ज़्यादा। देखें ना, ये इस कैंडल के अंदर ही 2 कैंडल्स की क्लोजिंग हुई है, तो एक इंडिकेशन है कि मार्केट यहाँ से बाय जाने के चांसेस काफ़ी हद तक हैं, लेकिन स्टक है। आपके पास 3764 का जोन भी है। बाकी इसको छोटे जोन्स के ऊपर मार्किंग ज़रा प्रॉपर हो जाएगी। H4 पे आ जाते हैं और H4 के ऊपर जो हमारे पास जोन बन रहा है वो 3782 का बन रहा है ऑलमोस्ट। अच्छा जी, प्लान 1 है। प्लान 1 ये होगा, मार्केट ओपन होती है, अभी मार्केट है 3759 के पास, ठीक है। प्लान ये करना पड़ेगा हमें कि मार्केट अगर ओपन होते ही ऊपर की तरफ जाती है, ओपन होती है, कुछ देर सस्टेन करती है डाउन साइड पे, क्योंकि मौके पे तो नहीं निकल जाएगी ऊपर, ऐसी कोई बड़ी न्यूज़ तो आई नहीं है, लेकिन ये करना पड़ेगा हमें कि हमें वेट करना पड़ेगा कि हम बाय कहाँ से पकड़ें। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बाय का फर्स्ट जोन जो रहने वाला है ना हमारे पास, वो रहेगा हमारे पास 3747 से लेके ऑलमोस्ट 3754 का जोन है। ये जोन पास है, बहुत पास है। आपने क्या करना है, आपने 3752 से लेके 3747 तक का जो जोन है, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना है और आपने इन्फॉर्मेशन बाय ट्राई करना है। जब आप बाय करेंगे, मार्केट ऊपर जाएगी तो मार्केट का पहला टीपी आपका 3774 दैन 3784 तक का जोन रहेगा। फिर हम लोग यहाँ से रिजेक्शन आई है, बड़ी अच्छी रिजेक्शन लास्ट टाइम भी आई थी, अब फिर दोबारा आई है। मार्केट ने बड़ा डाउन साइड मूव दिया है, लेकिन मेरे ख्याल में इतनी लंबी नहीं आनी चाहिए। अब अगर आती है तो आप यहाँ से रिट्रेसमेंट सेल ले सकते हैं। सेल की तरफ मैं इंटेक्ट नहीं हूँ, लेकिन जो लोग सेल को ट्राई करना चाहते हैं वो छोटा सा रिस्क लें। यहाँ पे कहाँ पे रिस्क लेना आपने, ये जोन रहेगा आपके पास इंटेक्ट, मार्क कर देते हैं। आपके पास है जी जोन फॉर सेलिंग, ये जोन रहेगा 3784, ठीक है। ये जोन आएगा तो आपने इसका वेट करना है। अगर तो H4 इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, H4 का वेट करना है तो H4 का कर लें, वरना H1 की 2 कैंडल्स, मतलब कि अगर H1 के ऊपर हम लोग आते हैं तो H1 की 2 कैंडल्स, एक कैंडल प्रॉपर मोमेंटम के साथ क्लोज हो ऊपर इसके, ठीक है, देन दूसरी की ओपनिंग भी इसी के ऊपर सस्टेन करे, तो आप यहाँ से बाय ट्राई करेंगे। फिर आपका जो बाय का जोन रहेगा ना, वो आप ऑलमोस्ट जो आप बाय ट्राई करेंगे ना, वो ये जोन रहेगा, ये यहाँ पे जहाँ से रिजेक्शन आनी चाहिए, जहाँ पे क्लोजिंग दिया मार्केट ने 3761। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने यहाँ से ऑन द रिट्रेसमेंट सेल करना है, बाय करना है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर H4 इसके ऊपर सस्टेन कर जाती है 3784 के ऊपर, या आप लंबा वेट नहीं करते, आप वेट करते हैं H1 का 3784 के ऊपर 2 कैंडल्स की क्लोजिंग, एक तो मोमेंटम के साथ क्लोज हो ऊपर और दूसरी इसके ऊपर ही ओपन हो, ओपन एंड क्लोज कहते हैं इसको। अगर ओपन एंड क्लोज होती है तो फिर आप बाय कर सकते हैं प्लान 3 के मुताबिक, कि आप इसके नीचे रिट्रेसमेंट करने का वेट करें, देन आप बाय करें। एसएल आपका रहेगा 3761 के नीचे का, फिर आप यहाँ से प्रॉपर बाय ट्राई कर सकते हैं। 2 जोन्स बता चुका हूँ मैं आपको, एक जोन मैंने अभी बताया आपको, वो जोन है हमारे पास ये जोन ऑलरेडी मार्क है 35 का, जो कि हमारे पास सेकेंडरी हमारे पास सपोर्ट आने वाली है। अभी जो मैंने आपको जोन बताया है वो मैंने बताया आपको ये वाला 3753 से लेके ऑलमोस्ट 3743 कर लें, 100 पिप्स का जोन है भाई। ये इसके नीचे स्टॉक नहीं, मैं बल्कि इसी को 48 करता हूँ। ये जी स्पोर्ट्स जोन है, ये प्राइस एक्शन के मुताबिक आपके अच्छे जोन्स हैं। यहाँ पे आपको कंफर्मेशंस डिफरेंट मिल जाएंगी। ग्रुप के तमाम मेंबर्स तो माशाल्लाह बड़े अच्छे से मार्क कर लेंगे इन जोन्स को, बल्कि फॉर्मेशंस भी अच्छे से बना लेते हैं खुद ही। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ यार, लिख देते हैं बल्कि 3752 से लेके 3747 कर लें, ठीक है। ये जोन रहने वाला जी आपका स्टॉप लॉस बाय का इसके नीचे। आपने यहाँ से बाय करना है, बाय करने के बाद आपने इसको सस्टेन करते जाना है, ट्रेल करना है 84 तक। फिर आपने वेट करना है कि 84 के ऊपर कोई आपकी H4 क्लोजिंग दे जाए। अगर वो H4 क्लोजिंग दे जाती है, अगर वो H4 ऊपर क्लोज हो जाती है तो फिर आपने बाय करना है। फिर आपका सेकंड ट्रेड का एसएल बनेगा 61 के नीचे का, ठीक है। वो 61 के नीचे का एसएल होगा, फिर आप बाय ट्राई करेंगे। आपके टीपी जो होंगे ना, वो ऑलमोस्ट बुल फ्लैग जो ब्रेक किया है ना इसने H4 के ऊपर, उसका जो पोल है वो वहाँ तक का बनेगा, 3839 तक जाना है इसने, फिर
वो अपने माइंड में रखना है। और आपको मैं बता दूं, ये वही जोन है हमारे पास जो कि हमारे पास H4 का बुल फ्लैग है, उसको रीटेस्ट कर रहा है नीचे की तरफ दोबारा से, ये जोन है, ठीक है। ये सारा इसको रीटेस्ट करेगा, मैंने इसलिए इसके नीचे का एसएल बताया आपको, ठीक है ना। ये इसका इसने ब्रेक किया है, इसको रीटेस्ट करता है, इसके पास एसएल इसके नीचे का बनेगा। आप इसके नीचे का एसएल डाल के 37, बल्कि आप ना 3747 के नीचे ऑलमोस्ट 40 पिप्स नीचे एसएल डालना है आपने, मतलब कि 42 से नीचे एसएल डाल दें तो आपका अच्छा आपका टीपी मिल जाएगा, आपको होल्ड करने का मौका मिलेगा। टीपी बड़ा हो जाएगा ना भाई, टीपी बड़ा बता रहा हूँ। अगर आप यहाँ से भी ट्रेड लेते हैं ना भाई, आपका टीपी भी ऑलमोस्ट 300 पिप्स प्लस का है। इस वजह से एसएल छोटा नहीं बनेगा, एसएल थोड़ा सा बड़ा बनेगा, 150 पिप्स का एसएल है और टीपी भी आपका बड़ा बता रहा हूँ, ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह प्लान करते हैं ट्रेड को। अगर मार्केट में यहाँ से रिजेक्शन आती है, देखें यहाँ ऊपर क्लोजिंग अगर नहीं देती तो क्या होगा, ऊपर क्लोजिंग अगर नहीं देती तो आपने ट्रेड को प्लान करना है, आपने सेल ट्राई कर लेनी है, छोटी सी सेल ट्राई करनी है, ऊपर 100 पिप्स का सेल डालना है, सेल ट्राई करनी है, नीचे सस्टेन ट्रेल करना है इसको नीचे 47 तक, फिर नीचे 35 तक मार्केट दोबारा आएगी, दोबारा नीचे दिखाएगी, फिर आपने यहाँ से बाइट की ट्रेड्स लेनी है। एक्सपेक्टेड तो यही है कि मार्केट 47 से नीचे क्लोजिंग नहीं दे, क्योंकि 47 से नीचे क्लोजिंग दे दी तो फिर आपको सेल ट्राई करना पड़ेगा, फिर वही जोन हो जाएगा हमारा 65 के तक का एसएल, और नीचे फिर 32 दैन 26 दैन 3700 तक के टीपीज हमारे पास सेल साइड पे मिल जाएंगे। हमें दोनों को प्लान करना पड़ता है, ट्रेड को सेल भी देखना है, बाय भी देखना है। आपको मार्केट के मुताबिक अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ता है। आपने आपके अगेंस्ट अगर मार्केट जाती है ना भाई, तो आपने इसको कबूल करना है। वहाँ पे कबूल के लिए क्या मौजूद है, वहाँ पे स्टॉप लॉस मौजूद है। स्टॉप लॉस देंगे, मार्केट्स आउट हो जाएंगे, न्यू जोन्स आपके पास होंगे, उनके ऊपर आप काम करेंगे। आई होप वीडियो समझ आई होगी। फर्स्ट प्लान दोबारा रिपीट कर दूं, फर्स्ट प्लान ये है कि मार्केट अगर 47 के पास रिजेक्शन देती है या इसके पास 52 के पास पर रिजेक्शन देती है, आपने 47 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, 44, 42, 42, 44 के नीचे डाल दें, ठीक है। आपका टीपी बनेगा ऊपर की तरफ 84 अगेन। फिर आपने वेट करना है कि अगर H4 के ऊपर क्लोजिंग दी जाती है, विद बॉडी क्लोजिंग दे देती है कैंडल, तो फिर आपने अपनी जो नीचे से बाय है उसको चलाते रहना है। या अगर आपने नई एंट्री डालनी है, 84 पे पास बुकिंग कर लेते हैं, फिर आपने 61 के नीचे का एसएल डाल के दोबारा बाय ट्राई करना है ऑन रिट्रेसमेंट करेगी तो बाय करना है। मतलब कि मार्केट ऊपर गई है, ये नहीं है कि मुंह उठा के बाय कर लें। मार्केट ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी, फिर रिट्रेसमेंट के ऊपर आती है, टेस्ट करती है इसको एज अ सपोर्ट, फिर आपका ऐसा होगा इस ट्रेड का, आपका ऐसा होगा नीचे 61 के नीचे का, फिर आप इसको बाय करेंगे 3800, 3850 तक इसको ट्राई करेंगे, 3830 तक भी इसको ट्राई करेंगे, ठीक है, इस तरह करके। लेकिन अगर रिजेक्शन दे देती है, नई क्लोजिंग होती तो फिर क्या करना है, फिर आपने सेल ट्राई करना है, फिर आपने छोटा सा सेल ट्राई करना है। सेल बाय से कम लोड साइज़ का यूज़ करना है, क्योंकि अगेंस्ट दी ट्रेंड ट्रेड होती है हमेशा, फिर आपका एसएल भी लंबा बन जाता है बाज़ दफ़ा। तो आपने टाइट एसएल डालना है, आपने रिस्क भी लो लेना है, और आपने उस ट्रेड को ट्रेल करके नीचे तक लेकर आना। 47 तक अगर आ जाता है, 65, 47, दैन नीचे अगर ट्रेल करते करते 32 भी आ जाता है ना, तो बेहतरीन हो जाएगा। फिर आपको समझ आ जाएगी कि मार्केट ने अपना मोमेंटम जो है वो सेल साइड शिफ्ट किया हुआ है, और आपने फिर छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाके फिर आपने सेल की एंट्रीज फाइंड आउट करना शुरू कर देनी है। जैसे ही नीचे के जोन्स बाय के आएंगे 3700 तक अगर मार्केट मिल जाती है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बाय का जोन है भाई, वहाँ तक अगर मार्केट मिल जाती है, तो फिर आपने ट्रेंड को अलाइन करने का वेट करना है। ये सारी चीज़ें हम अपनी क्लासेज में सिखाते हैं, बताते हैं। ट्रेंड को अलाइन करने का वेट करना है, फिर आपने वहाँ से एक लंबी स्विंग बाय 3700 पे, जिसने स्विंग बाय लेनी है ना, बड़ी ट्रेड्स लेनी है, वो 3700 पे भी ट्राई कर सकता है स्विंग ट्रेड्स को। तो ये वीडियो थी, बाकी ग्रुप के अंदर मेंशन मैं कर दूंगा। अपडेट्स जो होंगी वो सारी की सारी ग्रुप में मेंशन कर दी जाती हैं। तो वीडियो को लाजमी शेयर किया करें उन लोगों तक जो सीखना चाहते हैं, लर्निंग करना चाहते हैं, सर्वाइव करना चाहते हैं। लर्न दैन अर्न विद मी। अल्लाह हाफ़िज़।